नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। अगर हम पिछले एक दशक से देखें तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर ने एक नया मुकाम हासिल किया है। चाहे वह इंडियन आर्मी से रिलेटेड हो, नेवी से हो या फिर एयरफोर्स से। इन तीनों फील्ड में हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिसेंटली आर्मी ने इंडक्ट किया है आकाश 30 सिस्टम, जो कि एक प्रकार का एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ को डिटेल वे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस करने में, या कहीं ना कहीं जो इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट है 3 लाख करोड़ का बाय 2029 तक, उसको अचीव करने की लिहाज से इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर इस इनिशिएटिव को देखें तो यह एक पार्ट है आर्मी के एम्बिशियस प्रोजेक्ट डेकेड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ईयर्स ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिसका मेन मोटिव है कि जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करना और कंटेम्प्रेरी जो वारफेयर है उसके लिए उसके डिमांड्स को मीट करना, ठीक है। इसके साथ साथ यह इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क को बूस्ट देगा और इंश्योर करेगा स्विफ्ट एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एयर थ्रेट। जैसे अगर इंस्टेंट मिसाइल की बोmbardment होने लग गई पाकिस्तान या चाइना की तरफ से, तो यह उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जो रियल टाइम वैलिडेशन है आकाश तीर का, वह कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको दर्शाता है। साथ ही साथ फ्यूचर में जो कम्बैट सिचुएशन क्रिएट होंगी उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट है। और यह डिफेंस इक्विपमेंट कहीं ना कहीं इंडिया को डिफेंस सेक्टर में एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, पर्टिकुलरली जो इंडियन आर्मी की डिफेंस स्ट्रेटजी एंड कैपेबिलिटी है उसमें, ठीक है। देखो, दिस प्रोजेक्ट इज पॉज टू ट्रांसफॉर्म इंडियन आर्मी एयर डिफेंस स्ट्रेटजी एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब आकाश तीर प्रोजेक्ट के बारे में हम देखें तो आकाश तीर प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है डिजाइन टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस बाय डिजिटलाइजिंग द एंटायर प्रोसेस। जो एयर डिफेंस कंट्रोल है और उसका जो रिपोर्टिंग है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, मतलब मैनुअल नहीं रहेगा, वह ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ठीक है। यह डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का, ठीक है। इट सिक्स टू इंडक्ट आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग रेडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब रेडार और जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको इंटीग्रेट करके ऑल लेवल पर इनटू एक यूनिफाइड नेटवर्क में, ठीक है। आकाश तीर का एम है कि जो डिलीवर करेगा अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस एंड कंट्रोल, मतलब जो कॉम्बैट सिचुएशन क्रिएट होगा उसमें कहीं ना कहीं आकाश तीर एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म की तरफ उभर कर आएगा और उसमें काफी हेल्प करेगा जो मिसाइल्स वगैरह हैं उसको गिराने में, ठीक है। और साथ ही साथ ये अनेबल करेगा स्विफ्ट एंगेजमेंट ऑफ हॉस्टाइल सिचुएशन। अगर बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो गया है तो उसमें कहीं ना कहीं ये रैपिडली एंगेज होगा हो जाएगा, मतलब अगर मैनुअल नहीं है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ये इंगेज होगा और काफ़ी रैपिड स्पीड में। तो इससे हमारा क्या होगा, जो रिस्क है ट्रेटरी साइड का उसको कम करेगा और जो और सेफ्टी भी इंश्योर करेगा, ठीक है। जो की इनोवेशंस एंड स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स है उसको देखें तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रहेंसिव सेंसर इंटीग्रेशन है, यह जो क्या करेगा बॉटम अप अप्रोच लेके चलेगा। ये फ्यूजन कर देगा जो एयर डिफेंस सेंसर्स हैं। जो एयर डिफेंस सेंसर जैसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं ना डिफेंस सेक्टर में, स्पेशली जो एयर डिफेंस सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं कंबाइन कर देगा, एक फ्यूजन कर देगा, मतलब एक तरह से जोड़ देगा कई सारी इक्विपमेंट्स के जो सेंसर्स होते हैं, सो दैट एक जगह लिंक्ड रहे और अगर कोई टारगेट दिख रहा है तो उस पर इजिली अटैक किया जा सके, ठीक है। जो कि हार्मोनाइज करेगा जो डाटा है फ्रॉम एयर आर्मी एयर डिफेंस से और इंडियन एयरफोर्स से जो लैंड बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। और जो यूनिफाइड अप्रोच है कहीं ना कहीं रियल टाइम एयर स्पेस अवेयरनेस को भी प्रोवाइड कराएगा और इंश्योर करेगा कोऑर्डिनेशन एंड इन्फॉर्म्ड डिफेंस डिसीजन, मतलब जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन इक्विपमेंट्स, उसको भी कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा और एक यूनिफॉर्म जो डिसीजन होता है, यूनिफॉर्म डिसीजन मेक किया जाता है उसको कहीं ना कहीं मेट करेगा, ठीक है। ऑटोमेटेड ऑपरेशन फॉर स्विफ्ट रिस्पॉन्स, जैसे अभी मैंने बताया कि ये मैनुअल डाटा इनपुट्स को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। मतलब जो हम मैन्युअली डाटा को फीड करते हैं ना कि ये टारगेट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, मैन्युअली डाटा को फीड किया, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा और उस पर जो मिसाइल्स वगैरह हैं उसको उसका बम्बार्डमेंट करेगा, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा क्विकर रिस्पॉन्स टाइम में, मतलब क्विकली रिस्पॉन्स करेगा क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है।
अब देखो, बाय ऑपरेटिंग विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन आकाश तीर इनहेंस द स्पीड एंड प्रिसीजन ऑफ रिस्पॉन्स फॉर फास्ट मूविंग थ्रेड्स। मतलब यह इनहेंस कर देगा जो स्पीड एंड प्रिसीजन है, जो मतलब जिस स्पीड एंड प्रिसीजन से कोई टारगेट आ रहा है उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करेगा और इंश्योर करेगा जो डिफेंस है उसको रेडी, मतलब उसको रेडी किया जाए, सो दैट ऐसे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो सुपरसोनिक्स एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर देगा मिनट्स में ही, सो दैट वही कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ एम्पावर करेगा जो फ्रंट लाइन यूनिट्स हैं जो कि हमेशा अथॉरिटी इंगेज रहते हैं एरियल थ्रेड्स में, कि एक प्रॉपर जो रैपिड डिसीजन होता है उसको मेड किया जाए, ठीक है। मतलब लेस टाइम में काफ़ी अच्छा डिसीजन मेड किया जाए, स्पेशली जब कॉम्बैट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जब मिसाइल्स आ रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्रेंडली फायर्स हैं उससे भी कहीं ना कहीं सेफगार्ड करेगा। और ये जो डिसेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर है, ये कहने के एक एडवांटेज देगा जो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कमांड है हमारा उस उनके लिए, ठीक है। जैसे क्या है अभी जो नॉर्दर्न मतलब जो हमारा LOC है, ठीक है, लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है। ईस्टर्न कमांड वगैरह हो गया, जो LAC वगैरह हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सारी चीज़ों पे अगर हम इस जो इक्विपमेंट है उसको अगर कहीं ना कहीं इंडेक्ट करें तो उससे क्या होगा, जो सिचुएशन क्रिएट होने वाला, जो बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स आते रहते हैं उसको हम कहीं ना कहीं उससे हम कहीं ना कहीं डील कर सकते हैं, और अगर कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है कॉम्बैट का तो हम इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं उसमें, ठीक है। एडवांस रियल टाइम एयर पिक्चर, ये जो आकाश तीर है कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करेगा जो बहुत सारे डाटाज हैं, बहुत सारे जैसे इक्विपमेंट्स के डाटा हैं उसको एक जगह पे, जैसे रेडार्स वगैरह होते हैं ना, जैसे 3D टैक्टिकल रेडार्स हो गए, लो लेवल लाइट वेट रेडार्स हो गए, आकाश वेपन सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करेगा, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से कंबाइन करेगा डाटा को, सो दैट इंस्टेंट डिसीजन कैन बी मेड, ठीक है। ड्यूरिंग द कम्बैट सिचुएशन जब क्रिएट होगा तो उस टाइम पे सारे डाटा को कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करेगा, एक तरह से कंबाइन कर देगा, सो कि जिससे कि अगर कहीं ऐसा सिचुएशन कॉम्बैट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो उससे डील किया जा सके और जो डिसीजंस वगैरह हैं काफ़ी ना कहीं अच्छे लेवल पे मीट किया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डायमेंशनल व्यू जो एयर स्पेस का है उसको प्रोवाइड कराएगा, सो दैट जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है और इमीडिएट ऑपरेशन रिस्पॉन्स है उसको इनहेंस किया जा सके, ठीक है। रिडंडेंसी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो मतलब जो रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं बहुत सारी जगहों पे, क्या होता है जब कभी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है कि मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए, जैसे क्लाउड बर्स्ट हो गया या फिर बहुत सारे फॉग वगैरह हो गए, तो उस कम्युनिकेशन नेटवर्क में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। तो अगर आकाशतीर को हम इंडक्ट करते हैं तो एक क्या करेगा, तो एक कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी जो है कनेक्टिविटी में उसको इंश्योर करेगा, ठीक है। जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो चीज़ें होती हैं उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखेगा, ठीक है। और इसका जो स्केलेबल डिजाइन है, इक्विप्ड फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपग्रेड्स, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्यूचर का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाला है उसमें भी एडेप्ट रहेगा ये, मतलब जो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा उसको एडॉप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसे पूरा का पूरा चेंज करना पड़े, ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। हम इसको भी कहीं ना कहीं अपग्रेड कर पाएंगे जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट्स होगा डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, यह कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑप्शन देता है, प्रोवाइडिंग मोबाइल सोल्यूशन फॉर रैपिड स्ट्राइक यूनिट्स, फोर्टिफाइड एंड लैंड बेस्ड सिस्टम फॉर स्टेशनरी डिफेंस फॉर्मेशन। और इससे क्या होगा, जो ब्रॉड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा और सेफगार्ड करेगा जो हमारा एयर एयर स्पेस है, मतलब बहुत जगह पे ये हमारे एयर स्पेस है उसके थ्रेट, जो हमारा थ्रेट क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में, उससे कहीं ना कहीं डील कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको भी इनहेंस करेगा। फेज इंडक्शन एंड फ्यूचर आउटलुक, इसको हम देखते हैं। जो इंडक्शन है आकाश तीर मतलब करंटली जो इंडक्शन है उसका प्रोग्रेस में है, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं स्ट्राइड करेगा जो फोर्टिफाइंग है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को, मतलब जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसे कहीं ना कहीं फोर्टिफाई करेगा। अगर हम पूरे 455 सिस्टम से जो कि प्लान किया गया था उसमें से देखें तो 107 हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड, मतलब 107 को अभी तक हमने डिप्लॉय कर दिया गया है विथ
105 मोर सेट टू बी ऑपरेशनल बाई 2025। मतलब 105 जो आकाश तीर है उसे भी हम ऑपरेशनल में ला देंगे 2025 तक, ठीक है। और जो रिमेनिंग है, मतलब जो बचा हुआ है, उसे कहीं ना कहीं 2000 मार्च 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा सारा, जो 455 है पूरा, ठीक है। कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड बोस्टरिंग इंडियाज डिफेंस पोस्चर। जो इंडिया का डिफेंस पोस्चर है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की तरफ ले जाएगा, ठीक है। So this is the end of the video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.